इतने दिन से सब बात चल रही है और निष्कर्ष एक ही समझ आता है, खुद पूर्णता में आने के लिए भगवान को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। उनको भी पूरी तरह से नहीं समझा, उनके जीवन को पूरा नहीं समझा, उनके चरित्र को, उनके आदर्श को, उनकी लीला को अगर हमने नहीं समझा तो हम खुद भी कभी पूर्णता हासिल नहीं कर पाएंगे। कल भी बात चली, केशव दास जी ने नाचने वाले कृष्ण को चुन लिया। अब एक बात इसमें और सोचने वाली है, उनको कृष्ण का नाच समझ आ गया था इसलिए उसको चुना, ऐसा नहीं था। उनका अपना मन ऐसा था इसलिए चुना। दोनों में फ़र्क है। एक होता है आपको भगवान की लीला समझ आ जाती है, जो भगवान के नाचने को गोपियाँ समझ गईं, वैसा तो केशव दास जी ने नहीं समझा था। पर फिर भी उन्होंने चुना क्यों? क्योंकि उनका अपना मन इस प्रकार का था। तो लगा मैं उसी कृष्ण को चुन लेता हूँ। सूरदास ने अपने कृष्ण चुन लिए। दरअसल भगवान पूरे हैं पर उनको पचाने की ताकत सब में नहीं है। जैसे किसी का हाजमा खराब होता है ना, हम उसको पूरी चीज़ लगा के देते हैं, उसमें से अंश चुन लेता है, कहता है मैं बस इतना सा ही लूँगा, बाकी आप खा लो, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। घर में बड़े हो ना तुम्हारे सास ससुर, अभी बच्चे मंगा लेते हैं पिज़्ज़ा, बच्चे मंगा लेते हैं बर्गर, बच्चे मंगा लेंगे चाउमीन, वो बोलेंगे हमको तो फुल्का दे दो। बहुत जिद करो जाके, अगर नहीं नहीं आप भी खाओ, आप भी खाओ, तो एक टुकड़ा सा तोड़ लेते हैं, कहते हैं बस बेटा इससे ज़्यादा हमें हजम नहीं होगा। घरों में रोज़ की बात है ये। ऐसे ही भगवान को भी पूरा पचाने के लिए, पूरा समझने के लिए सबका हृदय तैयार नहीं होता है। सब लोग अपने हिसाब से उतना ही उनको समझने को तैयार होते हैं जितनी उनकी रुचि होती है, प्रीति होती है, समझ होती है, जितना वो स्वीकारना चाहते हैं। इसीलिए देखना, अधूरा व्यक्ति क्या करता है, भगवान को भी कांट छांट के स्वीकार करता है। सारा नहीं स्वीकार करेगा, कांट छांट के स्वीकार करेगा। हमने बहुत देखा, सब गुरुजी के पास जाते थे, लेकिन जब लौट के आते थे, बिठाया जाता था, भाई बताओ क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा, तो सबके पास अपनी तरह के व्यूज़ होते थे। देखा सबने वही। वे समझो हमारे साथ 100 लोग गए, कभी 2 बसें गईं, कभी 4 बसें गईं, देखा तो सबने। फिर लौट के जब एक एक को बिठाया जाता था, सबके पास अपनी तरह का हिसाब होता था। पूरा का पूरा भी कोई नहीं उठा के लाया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। जिनका मन होता था भजन भाव में, भक्ति में, मस्ती में, कहते थे बड़ा मज़ा आया जब गुरुजी के कमरे में बैठे, उन्होंने भजन गवाया, भगवान भी नाच रहे थे, इशारे कर रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, वो वही ले आया। दूसरे ने बोला ऐसी गंभीर वाणी चली, ऐसा भगवान ने प्रश्नों के उत्तर दिए, समाधान किया, बहुत अच्छा लगा। उसको क्या अच्छा लगा
क्योंकि उसका अपना मन ज्ञान की रुचि वाला था। उससे पूछो आपको उसमें मज़ा नहीं आया जब भजन हुआ, नाचे गाए? नहीं नहीं, सब ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन जाते तो गुरु के पास ज्ञान के लिए हैं ना। वो ज्ञान उठा के ले आया। अच्छा, कई लोग मंदिरों टिकाणों वाले होते थे जिनका जाना ऐसी जगह होता था, लंगर प्रसाद में जाना होता था, तो उनसे पूछते थे भाई तुम क्या देखा है? हमने देखा वहाँ प्रसाद बना, शांति से सबने खा लिया, प्यार से बन जाता था। कोई कोई तो अपनी सेवा में लगा रहता था, बेचारा सत्संग में भी नहीं बैठ पाता था, वो उसको उठा लाया। अच्छा, वहाँ जाके भी हम देखते थे हर कोई अपनी रुचि के हिसाब से, कईयों को काम करने का ही स्वाद, वो वहाँ जाके लड़कियों को बोलते थे हमको किचन की सेवा दे दो। किसी को बनाने का स्वाद, भगवान आपको कुछ बना के खिलाने का बड़ा मन है, बना दें। किसी को आदत लंगर प्रसाद बनाने की, भगवान जितने दिन हम ये सेवा कर लें, वो सत्संग से भी ज़्यादा वहीं चूल्हे चौके में बैठे रहते थे। सब अपने अपने हिसाब से, जिसकी जो रुचि होती है वो वैसा ही उठा लेता है हिसाब किताब। अभी आप लोग भी इतने सब रह रहे हो तो देखो, सब अपनी रुचि के हिसाब से। किसी को डर है, मैंने दाल सब्जी बनाई, नमक वमक पड़ जाएगा ज़्यादा, मेरे घर तो नौकर चाकर बहू बनाती है, लाओ लाओ बेटा हमको तो बाथरूम साफ करने को ही दे दो, हम वही करके खुश हैं। किसी को इन चीज़ों में रुचि, वो कहेगा तुम सारे जाओ, फुल के सारे बन जाएंगे आराम से, हम बना देंगे, तुम जाओ। किसी को और कुछ नहीं सूझा, वो कहता है बर्तन मांज लो, उसमें तो कोई गलती नहीं निकाल सकता। वो सबसे पहले थाली खाएगा और चौकी पे सज बैठेगा बर्तन धोने के लिए कि तुम खा खा के देते जाओ, मैं मांजता जाऊंगा। चूजी हो गए ना। ऐसे ही भगवान को, अवतार को हर युग में अधूरों ने क्या किया? कांट छांट के स्वीकार किया। जो हिस्सा उनको पसंद आया वो हिस्सा उन्होंने चुन लिया, बाकी का छोड़ दिया। भगवान को कह दिया होगे तुम पूरे, होंगे तुम्हारे अंदर और भी गुण, मना नहीं कर रहे, पर मेरे काम के तुम इतने से ही हो, वो मैंने चुन लिए, बाकी जाने दो। मेरे काम के इतने ही थे तुम, इससे ज्यादा नहीं। मन अंदर से अस्वीकार कर देता है, जबकि भगवान के हर रूप को, हर लीला को समझना भी चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। उनका एक ही व्यक्तित्व इतनी जगहों पर पूरा है, तो हमें ये कैच क्यों नहीं होता? हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हम क्यों पार्ट में ही चुनना चाहते हैं, पूरा नहीं चुनना चाहते हैं? और जब हम अपनी रुचि से चुनते हैं, हमारे मार्ग भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा मन होता है या जिन चीज़ों का रस हमारे मन में होता है, हमारा मन भगवान से भी वही चीज़ें चुन लेता है। तो बल्कि ज्ञान की तरफ चलना उतना मुनासिब नहीं समझता जितना वो अपने हिसाब से चीज़ें चुन के और अपने स्वभावों को बल्कि पालने में लग जाता है और सोचता है कि मैं तो भगवान की तरह ही चल रहा हूँ। जैसे सुना, उस आदमी ने बोला कृष्ण को तो 16,000, मैंने 2 रख ली तो क्या हो गया? अब उसने क्या उठा लिया और भगवान पे क्या इल्ज़ाम जड़ दिया? उन्होंने तो गोपियाँ उनकी पत्नियाँ थोड़ी थी, वो सारी नरकासुर की कैद से छुड़ाया, शरणागत भगत थे, और उसने क्या उठा लिया? उनकी 16,000 रानियाँ। अब उठा के उसने अपनी शादी और कर ली, भगवान पे
गलत सोच लिया, उनका चरित्र नहीं समझ पाया और अपना चरित्र और बिगाड़ लिया, गड़बड़ हो गई। तो अगर हम आंशिक स्वीकार करेंगे भगवान को, तो इसका मतलब होगा हम अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार कर रहे हैं, या जो हमारे अंदर की वृत्तियां हैं हम उनके अनुसार स्वीकार कर रहे हैं। ये गड़बड़ हो जाएगी। भगवान को एक हार भी तो हम अपनी पसंद का पहनाते हैं। मार्केट में आप जाओ हार लेने, हैसियत और पसंद, वो कहेगा कौन सा हार दे दूं। जिसको गुलाब पसंद है गुलाब, गेंदा पसंद है गेंदा, कमल पसंद है कमल। हमारी पसंद और हमारी हैसियत। कई मंदिरों के बाहर थालियां मिलती हैं, कितने वाली, फिर उसमें क्या क्या है, तो अपना हिसाब हो गया ना हमारा। लेकिन जब भगवान को स्वीकारने लगो जीवन में, ये तो पूजा पद्धतियां हो गई, पूजा का ढंग हो गया, पर जब भगवान को स्वीकारने लगो जीवन में, तो उनको पूरा का पूरा स्वीकारना चाहिए। अगर ब्रह्म ज्ञानी काम का है, कृष्ण काम के हैं, तो पूरे के पूरे काम के हैं, आधे अधूरे काम के नहीं हैं। काट पीट के तो मुर्दा अंग हाथ में आते हैं, काट के क्या हाथ में आएगा, जिंदा व्यक्ति तो मर ही जाएगा। आप अगर स्वीकार करते हो, जीवन साथी स्वीकार करते हो, बहु स्वीकार करते हो, पूरी ना, एक आधी उंगली भी कटी हुई हो तो तुम सोच लेते हो करें या रिश्ता ना करें। भाई हमारा लड़का तो सही सलामत है, हम लड़की ऐसी क्यों लें। एक उंगली भी कटी हो तो आप नहीं स्वीकार करोगे, डेवलप ना हुई हो उसकी उंगली, आप नहीं स्वीकार करोगे। तो व्यक्ति कैसा काम का आपके, पूरा का पूरा। और अगर शादी होती है ऐसों में, तो चलो अंग भंग सामने वाले का भी है, कोई उसका भी है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन भगवान के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। भगवान काम के हैं तो पूरे के पूरे काम के हैं। कभी हम सोचते हैं बैठ के, गुरु ने इतना साथ दिया, प्यार दिया, साथ साथ रखा, साथ साथ लेके चले, तो एक बात समझ में आती है ना, उनको पूरा समझा तो आज इतना कार्य हो पा रहा है। अगर उनको पूरा नहीं समझा होता, कई लोग ऐसे देखे हैं, सत्संग तो हम लोगों के साथ से ही करना शुरू किया, लेकिन आज भी जीवन में कोई मज़े वाली बात नहीं है। वाणी में कोई गहराई हो, अपनी ज्ञान में कोई स्थिति हो, निष्काम में कोई रंग लगा हो, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता है। क्योंकि गुरु का साथ किया नहीं, गुरु को समझा नहीं, पूरी तरह से गुरु को स्वीकारा नहीं, सिर्फ एक फायदा कर लिया कि सत्संग करना शुरू कर दिया, आंशिक तौर पे स्वीकार लिया। उनकी कैसेट ले आए, वाणियाँ ले आए, भजन गाना सीख लिया, कंफर्टेबल हो गया प्रोग्राम। कई बार हमारे पास भी सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर आपका कार्य कैसे बढ़ गया, आप कैसे ऐसे चढ़ गए। तो हमको एक ही उत्तर समझ में आता है कि तुमने गुरु को पूरा ही नहीं स्वीकारा, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कलाओं में अधूरापन तो रहेगा। गुरु को पूरा स्वीकारते तो तुम भी पूरे होते। ये तो एक बात है ही ना। अब हम भी समझो गुरु के संग नहीं रहते, अंदरूनी हमको नहीं पता होता ये कार्य कैसे किया जाता है, मेहनत कैसे की जाती है, सबको साथ लेके कैसे चला जाता है, या जो भी वहाँ पर सब ये बना, प्रसाद की व्यवस्था कैसे, सब काम कैसे, आने जाने वालों की व्यवस्था कैसे,
अब ये सब अगर नहीं सीखा हुआ होता तो कर ही नहीं सकते थे, हिम्मत ही ना पड़ती, डर लगता। पर सब कुछ आंखों से देखा हुआ था, मालूम था। भाई प्रसाद भी बनना होता था, भगवान अंदर बुला के पूछते थे क्या बनवा दें, कितना कितना बनवाओगे। कुछ बच गया तो उसका यूटिलाइजेशन सिखाया जाता था। कभी हम लोग आइडिया दे देते थे, लोग आने वाले हैं बाहर से, पता चलता था, फिर व्यवस्था कभी अचानक करनी पड़ती थी व्यवस्था। एक बार तो इतनी भीड़ हो गई न्यू ईयर पे, अपने उधर हॉल छोटा पड़ गया, एक दो घरों में व्यवस्था की, वो कम पड़ गया। फिर आखिर किसी की कोठी का ऊपर बहुत बड़ा फ्लोर खाली पड़ा था, बड़ा पुराना घर, महल टाइप। सारे जेंट्स को लेके भगवान ने बोला तुम वहां जाओ, और मजा ये बाथरूम 200-250 जेंट्स। रात को 1 बज गई न्यू ईयर के प्रोग्राम में, 1-1:30 बज गई आते आते, पैदल पैदल सब आए। सुबह को सत्संग भी है, उससे पहले नाश्ता करने भी वहीं पहुंचना है गुरु जी के उधर। अब चीज़ें सीखी समझी कि 2 बजे सो के भी 4 बजे उठ गए। जगाया सबको, भाई एक एक करके उठो, नहाओ, चलो, चलना शुरू करो, एक एक 2-2 करके पहुंचो उधर। अब ये सब अगर गुरु ने करवाया नहीं होता, सिखाया नहीं होता, उनके जीवन में ये सब ना देखा होता, एक एक की फिक्र, एक एक के सुख के लिए सोचना, एक एक के खाने का बंदोबस्त करना। परहेज वाले लोग भी होते थे, अब किसी समय हमारे ही परहेज होते थे, अब केयर देखी उनकी, स्पेशल भी बनता था। एक छोटी किचन अलग दे दी, तुम अपना बना खा लो। कभी सुबह सुबह फल की थाली भर के भेज देते थे, ज़्यादा तो तेरे को खाना नहीं है, फ्रूट्स तो खाए जा सकते हैं, कहाँ ढूंढने जाएगा, रखे ही हैं हमारे पास। अब ये चीज़ें अगर देखी सुनी समझी ना होती तो इतना कार्य संभव नहीं था। तो अपनी कलाएं भी कब खिलती हैं, जब हम गुरु को पूरा स्वीकारते हैं। समझो आदत बना लेते कि जानना है, ज्ञान सुनना है, वापिस आना है, सेवा से हमारा कोई मतलब नहीं, उनका पार्ट बनने से हमारा कोई मतलब नहीं, तो बात गड़बड़ होती होती, आता ही नहीं ना कुछ जीवन में। तो अगर कार्य सामने आ भी जाता, पहले तो आता नहीं, अयोग्य के सामने कार्य क्यों आएगा। मान लो आ भी जाता, फेल्योर्स फेल्योर्स और फेल्योर्स ही हाथ आते। सारा दिन अपनी भी विक्षेपता, आने वाले भी डिससेटिस्फाइड, उलझन और परेशानी के सिवाय कुछ होता ही नहीं। फिर लगता हम कहाँ फंस गए, मुसीबत है फालतू की, हम तो अपनी शांति में जिए। फिर ये सब आता दिमाग में। तो भगवान को हमेशा पूरा स्वीकारना चाहिए। तभी कहा जाता है गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी अपनी कलाएं खिलती हैं जब हम गुरु के संग चलते हैं, संगत की सेवा में रहते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, गुरु के कार्य में रहते हैं। तभी तो समझ आता है। उनको उनके बड़ों के संग चलते देखा, उनको कार्य में देखा, बहुत तरह से देखा, साथ रह के बहुत तरह से चीज़ें समझ में आईं। किसी के घर दुख सुख है, उसी समय लेटर लिखने बैठ गए, कभी उसी समय चल दिए। अब ये पास रह के समझ आया किसी को अपलिफ्ट कैसे किया जाता है, किसी को चढ़ाया कैसे जाता है। तो एक अवतारी पुरुष के जीवन में कभी कांट छांट के कुछ स्वीकारना नहीं चाहिए। मन अक्सर सुख बुद्धि होती है ना अपनी, अपने सुख के कारण भगवान के जीवन को भी कांट छांट के स्वीकार करता है। तुम्हें कोई एडिटिंग के लिए थोड़ी रखा है, जैसे वो पिक्चर बनती है ना, फिर उधर एडिटिंग वाले होते हैं, एडिट करते हैं, ये सीन काट दो, ये सीन नहीं होनी चाहिए,
तुम भगवान की पिक्चर के एडिटर हो क्या? तुम एडिट करोगे, तुम काट छांट करोगे उसमें से? तुम्हें ज्यों का त्यों स्वीकारना चाहिए, अपनी बुद्धि को उस लेवल पे लेके आना चाहिए। अब भगवान पूरे हाथ में कब आए? एक ही संभावना समझ आती है, जब बिना कुछ विचारे, बिना कुछ चुनाव किए हम उनको स्वीकारते जाएं, उनके साथ होते जाएं। स्वीकारना तो हो गया, पहले दिन हम लोग आए ना, हमने कहा हमने भगवान को स्वीकार लिया, गुरु मान लिया, भगवान मान लिया। ये वाला स्वीकारना नहीं, विचारों से विचार मिलाने में वक्त लग जाता है। बीच बीच में मन अपने विचार देने खड़ा हो जाता है, बीच बीच में मन हमारा अपनी समझ से सब कुछ तौलने लगता है, बीच बीच में मन कहता है नहीं ये विचार तो ठीक है, ये तो ठीक नहीं है, ये कर्म तो ठीक है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे तो करना चाहिए, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, विचार आ जाता है। अब देखो, अधूरे के पास बैठे हो, सिर्फ ज्ञान सुन रहे हो, वहां तोलने में दोष नहीं आएगा, पर पूर्ण को नहीं तौल सकते हो, क्योंकि उनकी जीवन का एक एक पहलू बहुत संभला हुआ है। वहां हमको अपने आप को मिलाना होता है उनसे, उनके विचार से अपना विचार मिलाना होता है। और जब कोई खुद अधूरा है, अब समझो गुरु ने गलती बताई, गलती नहीं सुधारेगा, गुरु से दूर भाग जाएगा, गलती नहीं सुधारेगा। भाई गुरु को पता चल गई 4 उसकी गलतियां, निष्काम में भी गलतियां हो रही हैं, समझो किसी से, तो चोरी शुरू कर देगा। बीच में एक के घर से फोन आया हमारे पास, उसकी बहू का, बोली कि इधर आपका कोई सत्संग करता है? मैंने कहा हाँ करता है। बोले वो हमारे घर आ गया, मेरे को सलाह देने आ गया, मेरी सास जाती है उसके पास, वो झगड़ा करने मेरे से आ गया, आपने भेजा? मैंने कहा हमने नहीं भेजा, हम ऐसे मूर्खता के काम क्यों करेंगे, जो सत्संग आता है हम उसको समझाएंगे। अब ऐसी ऐसी गलतियां क्यों होती हैं? वो इसलिए कि गुरु को समझा नहीं, गुरु के अंडर चले नहीं, कार्य गुरु के अंडर किया नहीं, और बल्कि अगर गलती पता चली उसको सुधारने के बजाय गुरु से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर ठोकरें खाएगा। बोलने का ज्ञान बहुत सारा होगा, पर जीवन में ठोकर के अलावा कुछ नहीं होगा। हर जगह नुकसान, अपना भी नुकसान, सामने वालों का भी नुकसान, क्योंकि अनुभवहीनता अपनी है। तो गुरु अगर कह रहा है तुम गलत हो, उसको भी मानो हाँ हम गलत हैं, और सोचो कहाँ से गलत हैं, बैठ के सीखो कहाँ से गलत हैं और अपनी भूल सुधार लो, तो तुम्हारे जीवन का एक पार्ट ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है ना, ये नहीं होता कि हमें गलती बता दी तो हमारी ईगो हर्ट हो गई, गलती बता दी तो हम अब काम बताएंगे ही नहीं, चोरी छिपे कर लेंगे, निष्काम में भी ऐसे कर लेंगे, सबको कह देंगे वहाँ बात मत करो, हमसे ही बात करो, गड़बड़ कर ली, अपना नुकसान कर लिया, जीवन चली जाएगी व्यर्थ। अभी तो मजा आएगा, सतोगुणी माया भी मजा देती है, पर आखिर माया है, आखिर तो माया है, तो काम खराब है। भगवान को पूरा का पूरा स्वीकारना पड़ेगा, तो भगवान हाथ में आएंगे। देखो कई बार अपने आप को ही लगता है भगवान तो हाथ ही नहीं आते, गुरु तो हाथ ही नहीं आते, कितनी कोशिश कर लो हम समझ ही नहीं पाते उनको। ऐसे हाथ में नहीं आएंगे, जब उनका और तुम्हारा विचार एक होता जाएगा, हाथ में वो तब आएंगे। ऐसे हाथ में आ ही नहीं सकते किसी के, कोई सांसारिक व्यक्ति थोड़ी है तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, कोई सुख स्वार्थ वाला व्यक्ति थोड़ी है तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम उसके 4 सुख पूरे कर दोगे तुम्हारे हाथ आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो भगवान ने हाथ कैसे आएंगे? जब तेरा विचार और उनका विचार एक होगा,
मन में कोई शंका पाल के नहीं चलोगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो एक बात और समझ लेना, उनको समझने में आप पूरे हो जाओगे। उनको समझने में आपके जीवन में जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाएगा। उनको समझने में आप अपने जीवन में योग को अनुभव करने लगोगे। अब देखो ना, ब्रह्मज्ञानी का योग कैसा है, या भगवान कृष्ण की बात करते हैं, चलो उनके लिए योग का क्या अर्थ है। उनके लिए योग का अर्थ किसी परमात्मा से योग नहीं, उनके लिए योग का अर्थ है अखंड एक हो जाना, सर्वम रूप की भावना में आ जाना, द्वंद्वी जोड़ों में समान हो जाना। ब्रह्मज्ञानी से का योग का आप क्या अर्थ लगाओगे, आप बताओ। अगर हम आपसे पूछें भाई ब्रह्मज्ञानी महायोगी कैसे, आप क्या व्याख्या करते हो। उनका हर समय भगवान से योग लगा रहता है। कौन से भगवान से? भगवान कोई अलग है जिससे उनका योग लगा रहता है? तो ब्रह्मज्ञानी के लिए योग का अर्थ है अखंड, योग का अर्थ है पूर्ण, योग का अर्थ है एक हो जाना। उनके लिए तो योग का अर्थ ही है। अब कृष्ण को कह दिया महायोगेश्वर, महायोगी। अब उधर से आप कह रहे हो कृष्ण खुद भगवान है, उधर से आप उनको योगी कह रहे हो, योग लगाने वाला कह रहे हो। फिर कृष्ण का योग किससे आखिर? यानी वो अखंड की बात कर रहे हैं। और अगर अखंड की बात करें, कल बात चल रही थी, वो तो सागर हैं और घाट सारे हमारी जमीन पर हमारे बनाए हुए। तो इसका मतलब हो गया जब वो अखंड हैं, एक हैं, वो सारे घाट छूते हैं। अच्छे घाट पर भी पानी पहुंचाते हैं, बुरे घाट पर भी पानी पहुंचाते हैं। फिर तो अखंड योग यही हुआ ना, अखंडता यही हुई कि उनका कोई एक घाट नहीं है पर उनके सारे घाट भी हैं। गंगा का कोई एक घाट नहीं है पर सारे घाट गंगा के हैं, चाहे वो इलाहाबाद के, चाहे वो बनारस के, चाहे वो हरिद्वार के, कहीं के भी ले लो आप, सारे घाट गंगा के ही हैं। और आप देखते हो ये घाट गंदा है, यहां नहीं नहाएंगे, ये घाट साफ सुथरा है, यहां नहाएंगे। गंगा तो नहीं देख रही, वो मैले घाट पे, गंदे घाट पे भी पानी पहुंचाए जा रही है, संगमरमर से चमकते घाट पे भी पानी पहुंचाए जा रही है। अगर कृष्ण की हम बात करें, ब्रह्मज्ञानी की हम बात करें, अब वो कहते हैं सारे घाट मेरे हैं, मैं किसी घाट को अस्वीकार ही नहीं करता हूं, और मैं ये भी नहीं करता हूं कि मैं एक घाट पे पानी पहुंचाता हूं, एक पे नहीं पहुंचाता हूं। मतलब ये हुआ शांति स्वरूप मैं हूं, दुनिया को शांति बांटने वाला मैं हूं, शांत स्वरूप दुनिया मुझे कहती है, शांताकारम करके मेरी पूजा होती है। मतलब यही हुआ। लेकिन युद्ध के मैदान में चक्र चलाने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं। शांत स्वरूप होते हुए जिसको आप अशांति का कर्म कह रहे हो, मैं वो भी कर सकता हूं जरूरत पड़ने पर। वो घाट मेरा अखंड शांति वाला, वो घाट भी मेरा युद्ध वाला। अगर मैं शांत होने की सलाह दे सकता हूं, मैं अर्जुन को युद्ध करने की सलाह भी दे सकता हूं। अगर मैं समाधि लगाने वाले को दर्शन दे सकता हूं, मैं लड़ाई करने वाले का रथ भी चला सकता हूं। सारे घाट मेरे हैं, मुझे कोई परेशानी ही नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेम मेरा अनंत है,
पर जरूरत पड़े तो तलवार भी चला सकता हूं। प्रेम अनंत है मेरे अंदर, सबके लिए प्रेम है, लेकिन जरूरत पड़े तो तलवार भी उठा सकता हूं। वो घाट भी मेरा है, वो घाट भी मेरा है। जहां हार फूल चढ़ रहे हैं वो मंदिर मेरा है, जहां सदना कसाई बकरे काट रहा है वो घाट भी मेरा है। अगर मैं मंदिर में करिश्मे दिखा सकता हूं, सदना कसाई के वहां भी तो दिखा दिया करिश्मा। एक ही सालेग्राम का पत्थर उससे 2 किलो मांस भी तुलता है, 5 किलो भी तुलता है, 10 किलो भी तुलता है। सारे घाट मेरे हैं। तुम तो को मंदिर में चमत्कार हुआ, सदना कसाई की दुकान पे भी चमत्कार हुआ। जहां बकरे कट रहे हैं वहां भी चमत्कार घटा सकता हूं, तो मतलब घाट मेरा ही हुआ ना, वो भी अलग नहीं हुआ। परम सन्यासी मैं हूं, मेरे से बड़ा सन्यासी कोई नहीं हो सकता। परम सन्यासी मैं ही हूं, लेकिन मुझे गृहस्थी होने में कोई तकलीफ भी नहीं है, पीड़ा कोई नहीं होती। परम योगी महायोगी कृष्ण पीछे गृहस्थ में भी चले गए हैं, तो सन्यासी का घाट भी मेरा, गृहस्थ का घाट भी मेरा। सन्यासी को भी शांति मैं देता हूं, ठंडक मैं देता हूं, योग का आनंद मैं देता हूं। अगर बात करो गृहस्थी की, धर्म के वजूद काम भी बन जाता हूं। दोनों घाट मेरे हैं, इसीलिए तो नफरत नहीं है किसी से। वो घाट भी मेरा, वो घाट भी मेरा। परमात्मा के लिए बड़ा लगाव, लेकिन संसार से भी कम लगाव नहीं। परमात्मा के लिए लगाव है, संसार के लिए कम नहीं है। भगवान के लिए लगाव हो तो ज्ञानी गुफा में बंद हो जाए भगवान के साथ। तुम सबके साथ भी लगाव है, प्यार है। तुम ही बोलते हो गुरु बहुत प्यार करते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं। कम लगाव है क्या तुमसे? तुमसे भी कम लगाव नहीं है। संसार की किसी चीज से भी कम लगाव नहीं है। अभी सब कुछ शोभा पा रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट मिल गई है, सबको आदर मिल गया है, सारे आ गए हैं, जड़ चेतन शोभा पाए जा रहा है। भगवान के लिए संसार नहीं छोड़ता हूं, संसार के लिए भगवान नहीं छोड़ता हूं। भाई तुम बोलो भगवान के लिए संसार छोड़ दिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं। भगवान के लिए संसार नहीं छोड़ता, संसार के लिए भगवान नहीं छोड़ता। सारे घाट मेरे हैं, एक भी घाट ऐसा नहीं है जिसको मैं छोड़ दूं। सारे घाट मेरे हैं। तो अब मेरे साथ चलना हो तो सारे घाट स्वीकारने पड़ेंगे। हम लोग पहला टूर हमारा भगवान के साथ हरिद्वार का था, और बहुत कम समय हुआ था सत्संग में आए हुए। भले सुनते थे यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, फिर भी इमेज तो थी ना, और वैराग बहुत चलता था उस समय। भगवान तो एक दिन तो पहुंचे ही दोपहर को, अगले दिन सत्संग हुआ, वॉक हुआ, वॉक पे भजन हुआ, वो भी ठीक लगा। फिर बोला नाश्ता खा के आ जाओ, सत्संग होएगा, वो भी ठीक लगा। सत्संग के बाद बोलते हैं चलो मार्केट चलें। अजीब लगा, ये क्या करेंगे मार्केट में? हम सबको लाए हैं यहाँ, ज्ञान पक्का कराएं, सब कराएं, ये मार्केट में क्या करेंगे? भगवान बोले चलो। अब जब साथ आए हैं तो साथ चलना भी होगा। उनका एक घाट स्वीकारा सत्संग वाला, दूसरा घाट भी स्वीकारो बाजार वाला। ये क्या हुआ?
और ऐसा नहीं फिर एक बात आई, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, ऐसे मार्केट से निकल जाएंगे भगवान। बुद्धि तो कच्ची थी, उम्र भी छोटी थी, वो तो एक एक दुकान में घुस गए, अच्छे से चीज देखें, किसी को लेनी है तो मोल भाव भी भगवान कर रहे हैं खड़े होके, भाई चीज इसको लेनी है, इसको लेनी, भगवान हमें ये दिला दीजिए। हम तो डर के मारे चुप कि भगवान जी शॉपिंग थोड़ी करते होंगे। और वो लड़कियां जो पुराने सत्संगी थे, गीता भगवान के समय के भी काफी लोग थे उस समय, तो जब हम लोग आए तो वो गुरुजी ये दिला दीजिए, गुरुजी हमको ये लेना था। गुरुजी अंदर घुस गए, एक एक दुकान पे आधा आधा घंटा लगे जा रहा है, फिर मोल भाव चल रहे हैं, भगवान ही बहस कर रहे हैं उससे, वो अजीब लगा बड़ा। लेकिन अब चलना है साथ में तो सारे घाटों पे चलो, खाली गंगा घाट पे थोड़ी चलोगे, सारे घाटों पे चलो। फिर मौज आ गई उनकी तो बाजार में खा भी लो। अच्छा बोलो क्या खाओगे सारे बताओ। वो लड़कियां बोले गोलगप्पे खाएंगे भगवान, गोलगप्पे। भगवान खड़े गोलगप्पे खा रहे हैं, ये भगवान जी गोलगप्पे खा रहे हैं। हम लोग तो कहे नहीं नहीं हमको नहीं खाना, हमको मन ही नहीं है। फिर समझ गए वो, घर आके बोले ज्ञानी का सहज जीवन है, ऐसे मत करो, तुम पूरा टूर रह नहीं पाओगे, एंजॉय करो, हमारे साथ चलो, सब समझोगे, धीरे धीरे समझ आएगी बातों की, कसो मत अपने को। तब जाके थोड़ा सा अपने को फ्री छोड़ा। ये भी डर लगता था, पता नहीं टेस्ट ले रहे हो डांट पड़ेगी फिर बाद में, भाई अभी तो खा पी जाए, घूम जाएं, चीजें ले जाएं, कल सत्संग में मारपीट पड़े जाके। तो नहीं समझ थी ना, अपनी बुद्धि से तौलने की कोशिशें की, तो उनके तो सारे घाट हैं। आपे तोले आपे वेचे आपे गाक बन जाता है, ये तो बाद में समझ आई लीला। आपे तोले आपे वेचे आपे गाक बन जाता है, और जो ये कहंदा मैं किता हो धोखा खांदा है, ये तो बाद में समझ आया। उस समय तो अजीब अजीब लगता था। कई घाट स्वीकारने में समय लगा, समय लग गया, मैं हां करनी है ना करनी है। लेके चले एक बार ऋषिकेश, वहां दुकान में घुस गए, सारे लोग भी घुस गए। अब घुसना तो था ही, पर हम तो कोने में खड़े हो गए जाके, हमने कुछ देखना नहीं, हमें कुछ लेना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। और आश्चर्य की न्याय जरूर सबको देख रहे थे कि लोग डरते भी नहीं हैं गुरुजी से, सारे अपनी अपनी शॉपिंग्स करवा रहे हैं सब। भगवान ने एक शॉल निकाली, बुला लिया, ये शॉल तू ले ले, अच्छी है, पसंद है। ना हाँ करते बने ना ना करते बने। हम अभी भी कभी कभी वो सीन याद करते हैं, लिया तो, पर जब उन्होंने कंफर्टेबल किया, क्योंकि डर लगे जा रहा था, भाई लेनी है नहीं लेनी है। अब ये पूछ रहे होंगे, ये क्या कहते होंगे, इनके मन में क्या होगा। अपना मन जिसको समझ नहीं आया वो भगवान का मन भी पढ़ना चाहता था। अपना मन तो बाद में समझ आया, उस समय तो ऐसे लगता था इनके मन की बात समझ आ जाए। फिर एक दो लोग जो आस पास के थे उन्होंने इशारा किया, एक बड़ी आंटी थी, उन्होंने बोला बेटा अगर पसंद है, गुरुजी पूछ रहे हैं तो ले लो। फिर भी यही लगा कि अगर आपको लगता है हमें पहननी है तो ले दीजिए। तो एक एक घाट पे उनके साथ चलने में बड़ा समझना पड़ा, अपने आप को बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय ये लगता था हम शायद ज़्यादा वैरागी हैं, हम इनोसेंट ज़्यादा हैं, हमारी वृत्ति शायद बाहर कहीं नहीं है, और ये बाकी लोग तो पता नहीं कैसे बिहेव कर रहे हैं। पर फिर समझ में आया, जब हमारे सब कुछ वही है तो हमारा सारा ध्यान वही रखेंगे, फिर हम क्या करें, पहनाएंगे भी वही, खिलाएंगे भी वही, घुमाएंगे भी वही। जब दुनिया में हमारा कोई छोर नहीं है तो हमारे सब कुछ वही है। फिर समझ आया प्यार भी यही करेंगे तो क्रोध भी यही करेंगे, फिर समझ आया घड़त भी यही करेंगे तो सहलाएंगे भी यही, फिर पता लगा चोट भी यही करेंगे तो अंदर हाथ भी यही देंगे सहारने के लिए। ये फिर समझ आई ना बातें।
तो ये सारे घाट भगवान के। फिर भगवान को पूरा स्वीकारा, फिर समझ आ गया, फिर धीरे धीरे डर निकल गया। फिर उल्टा कुछ लेना होता था, भगवान यहाँ ट्रेड फेयर भी चलते थे, फिर हम लोग कान में क्या देते थे, फलां चीज़ हमें लेनी है, देख लीजिएगा, हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, आप देखेंगे एक बार, हमारा मन है लेने का। हाँ चलो, हम लेके दे रहे हैं तुम्हें। फिर समझ आ गई बात कि जिनको हमने पालनहार बोला, माता पिता बोला, बंधु भ्राता बोला, संगी साथी बोला, अरे ये तो सारे पार्ट हमारे ही लिए कर रहे हैं, और ये सारे घाटों पे घूम के हमें ही अनुभव करा रहे हैं कि देखो मैं कहीं पर भी असहज असामान्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंतर एक ना दो। फिर समझ आने लगी बातें, तो रिलैक्सेशन हो गया, तब स्वीकारना शुरू हुआ। नहीं तो समझ में नहीं आता था। अब चले ना पहली बार हरिद्वार, शाम को सत्संग नहीं करते थे भगवान, दिन में हम लोगों को लेके बैठ जाते थे, कभी दृष्टांत की महफिल, कभी कैसी, एक जैसे बता दिया शब्द हीरा, अब हीरे पे दृष्टांत याद करो सारे, फिर लिखो, फिर सिद्धांत लिखो। ऐसी पढ़ाइयाँ होती थी, जैसे स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ते होते थे। फिर शाम को चलो हर की पौड़ी पे चलो, हर की पौड़ी पे चलो, हर की पौड़ी की अपोजिट साइड जो पटरी बनी है, दोनों साइड गंगा है, उधर को बैठते थे। फिर वहाँ आम ले चलो, फिर वो आम थैले में बांध दिए गए, वो जो किनारे पे डंडा लगा रहता है लोहे का, उसमें आम ठंडे हो रहे हैं, फिर आम काट के खाए जा रहे हैं। तब रश इतना होता नहीं था, भजन हो रहा है वहाँ पे। अब भजन तक समझ आई, ये मैंगो पार्टी का क्या मतलब वहाँ। और ऐसे नहीं कि बस बड़े उससे तहजीब से सब खा रहे हैं, वो उसकी गिटक भी खाई जा रही है, भगवान भी खा रहे हैं, और हम लोग तो सोचो चम्मच हो तो खाएं आराम से, ऐसे कैसे खा लें बेअदबी से, बड़े मैनर्स वाले और क्या क्या बनते थे। फिर समझ में आया हम सबको सहज करने के लिए भगवान को इतना सहज रूप लेना पड़ता है, हम सबको अपना बनाने के लिए, हमारे डर हमारी झिझक दूर करने के लिए। तो बात बात में बात, बात बात में बात, ये समझ में आता है ब्रह्मज्ञानी के जीवन से। तो ना तो भगवान के लिए संसार छोड़ा है, ना संसार के लिए भगवान छोड़ा है। गृहस्थियों ने संसार के लिए भगवान छोड़ दिया, संतों ने भगवान के लिए संसार छोड़ दिया। और यहाँ तो बड़ा मज़ेदार खेल था, भगवान भी हमारा, संसार भी हमारा, लेकिन समझने में थोड़ा वक्त लगा। और इसीलिए चक्कर पड़ता है, ब्रह्मज्ञानियों को पूरे भगत नहीं मिल पाते, इसीलिए चक्कर पड़ता है। क्योंकि जो भगत बनने आते हैं ना, वो भी अपने मतलब का अंश स्वीकार के भाग जाते हैं। कोई निष्काम सीख के भाग गए, कोई थोड़ी भक्ति में रह गए, पूरा का पूरा गुरु का रूप कोई। इतने शिष्य बने नानक के, पूरे में 1.5 की गिनती आई, वो भी एक पूरा एक आधा। पूरा भक्ति नहीं मिलता ब्रह्मज्ञानियों को, ये भी सच्चाई है, क्योंकि सारे उनको पूरा का पूरा समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं पाते, तो वो अपने हिस्से का काम करके साइड हो लेते हैं। अब कितने लोग तो निष्काम सीख के साइड हो गए, क्यों? उनको वो रस मिल गया अपना, डिक्टेटरशिप करने को मिल गई, मुफ्त की कीर्ति मिल गई, वाहवाही मिल गई, प्रशंसा मिल गई, आरती पूजा होने लगी, गिफ्ट्स मिलने लगे, हुकूमत करने को मिल गई, चलो भाई मज़ा हो गया, खुश हो गए, वाह वाह हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमने झंडा गाड़ लिया अपना। अधूरे भगत, पूरे भक्त नहीं मिलते, कृष्ण को भी नहीं मिले, पूरा भक्ति नहीं मिला। अच्छा, आपका वो अर्जुन भक्त था, अर्जुन भी पूरा भक्त नहीं था, था क्या? अगर अर्जुन पूरा भक्त होता, युद्ध के मैदान में खड़े होके इतना बड़ा व्याख्यान देना पड़ता। भाई इधर सारे युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं,
बिगुल बज चुके हैं, सारी सेनाएं सज चुकी हैं, हाथी घोड़े आ गए हैं, लोग आ गए हैं। वहां खड़े होके भगवान को गीता का उपदेश करना पड़ा। अच्छा, इतना व्याख्यान, लेकिन उसमें भी वो कितना तर्कशील है, कितने तर्क देता है, कितने शंकाशील, तर्क उठाने वाला, संदेह बुद्धि वाला अर्जुन। फिर कहता है समझाओ, फिर थोड़ी देर बाद कहता है समझाओ, ये तो आपने कहा, फिर ये कैसे कहा। 18 अध्याय 18 प्रश्न भी हैं अर्जुन के बीच में, बार बार संदेह उठा रहा है ना, पूरा भक्त कहां हुआ। फिर भगवान को समझाना पड़ा, फिर बात में संदेह उठाता है, फिर दूसरे तरीके से, फिर तीसरे तरीके से। आधी गीता चली है अभी, 10वां 11वां अध्याय पहुंचे हैं, घंटा एक हुआ होगा, 2 घंटे का तो सारा था पार्ट गीता वाला, है ना, घंटा एक हुआ होगा। इतने संदेह उठा दिए, आखिर भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा, उपाय कोई नहीं बचा। समझा समझा के थक गए सारा, फिर नया क्वेश्चन उठा देता है, फिर नया संदेह पैदा कर लेता है, फिर नया तर्क खड़ा कर देता है। आखिर उनको विराट रूप दिखाना पड़ा। ले भाई, फिर अब और क्या किया जाए, जब तुम सही तरीके से हम समझा रहे हैं, बार बार तर्क कर रहे हो, बार बार संदेह उठा रहे हो। अब घबराया, भगवान का जब विराट रूप देखा, दिखा दिया उन्होंने लास्ट में विराट रूप, अब घबरा गया। घबराया, क्यों घबराया पता है? भगवान के विराट रूप में क्या था? सारे विरोधाभास एक साथ थे। जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, भगवान के विराट रूप में एक साथ दिख रही हैं। जन्म मरण एक साथ दिख रहा है, सृजन विसर्जन एक साथ दिख रहा है, प्रलय और फिर सृजन एक साथ दिख रहा है। घबराहट तो होनी थी। अगला जीवन में इनको अलग अलग लेके चल रहा है, भगवान ने एक अपने रूप में सारा कुछ दिखा दिए। परेशानी की बात तो थी, घबराहट की बात तो थी। वो दिखा रहे हैं, मेरे से ही सब पैदा हो रहे हैं, मेरे ही मुख में वापस जाए जा रहे हैं। अरे बाबा, ये सृजन और प्रलय एक ही जगह हो रहा है, मैं तो समझा ही नहीं। अब सागर देखो, लहर का सृजन, लहर का प्रलय एक जगह ही तो हो रहा है। मेरी प्रकृति यही है। उन्हीं पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, उसी पेड़ की खाद बन रहे हैं नीचे मिट्टी में मिल मिल के, फिर नए पत्ते आ रहे हैं। मेरी प्रकृति यही है। पर ऐसे नहीं समझ आया तो भगवान ने फिर उसको ऐसे दिखा दिया। अब ये घबराहट हो गई उसको बड़ी बुरी तरह। अब भगवान को कहता है आप अपना रूप समेटिए। अब युद्ध में जाने को तैयार हो गया। अब समझ आया उसको, ये सारे घाट भगवान के हैं। अब समझ आया, मेरे को दिख रहा है, कह लो ये जितने भी मेरे को विरोध दिख रहे हैं, जन्म और मरण विरोध है, प्रलय और सृजन विरोध है, पर ये एक ही सत्य के दोनों पहलू हैं। अब बात समझ में आई, पहले नहीं आ रही थी, अब बात समझ में आई। तो ब्रह्मज्ञानी के संग चलते हैं ना जब, तो समझ में आता है। कभी कभी गुरु को भी विराट रूप दिखाना पड़ता है। हम देखते थे कभी कभी भगवान जोश में आ गए, फिर लगता था नहीं ये तो प्यार से बात करें। कई लोगों को होता है, अरे ब्रह्मज्ञानी तो सुंदर सुंदर वाणी बोले, क्रोध की बात ना बोले, गाली ना बोले, ऐसा ना बोले, पर ये विराट रूप भगवान क्यों दिखाते हैं?
सब घाट मेरे ही हैं। अब इसका भी एक फायदा है, दादाजी ने गाली दिया, अच्छा कोई और गाली दे, तुम समझो गुरु गाली देता है तो भी तो हमें बुरी नहीं लगती, कोई बात नहीं, इसका भी फायदा है, ये घाट भी भगवान का। जितना जितना समझते जाओगे, स्वीकारते जाओगे, भगवान सिद्ध क्या करना चाहते हैं, वो आप योगी हैं, मना अखंड है, एक है, ऐसे ही वो हमें भी योगी की स्थिति में लाना चाहते हैं कि तुम जीवन को बांट बांट के मत स्वीकारो, अखंड स्वीकारो, सब कुछ मेरे से होता हुआ देखो, किसी को कर्ता भोक्ता मत बनाओ, नहीं तो बोलोगे इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, इसने सही किया, इसने गलत किया, तो तुम्हारे जीवन में चॉइसेस आ जाएंगी। चॉइसलेस कब हो सकते हैं, जब हम हर घाट भगवान का समझ लें। चलो नहाने के लिए हमारी चॉइस है साफ घाट की, पर अगर हमें सिर्फ दिया जलाना है तो किसी भी घाट पे जला के पानी में विसर्जित कर सकते हैं। सुख स्वार्थ हट जाए बीच में से तो हर घाट भगवान का ही है। तो ब्रह्मज्ञानी के जीवन में जो योग समझ में आता है उसकी परिभाषा है अखंड, एक हो जाना, और यही उनकी पूर्णता है। यही उनकी पूर्णता है कि जब आप विरोध को भी विरोध ना कहो, जब आप भी सम होकर के चलो, जब आप भी एक रस हो जाओ, जब आप भी सब कुछ ईश्वर से ही आता हुआ अनुभव करो, तो फिर ऐसे में कांटने छांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में समझ में आ जाता है भगवान को पूर्ण रूप से ही स्वीकार करना है, और उसी में हम खुद पूरे बनते हैं। जैसे हम आए, गुरु ने हमें गुण अवगुण सहित स्वीकार किया, अब उधर तो कोई अवगुण है भी नहीं, लेकिन मेरा मन उनकी लीला में से भी कभी कभी कुछ चुन लेता है, फिर साथ चलने के लिए ये सोच लेता है चलो मैं ये स्वीकार लेता हूं, ये मैं छोड़ देता हूं, लेकिन उसमें फिर मेरे अंदर अधूरापन रह जाएगा, उसमें मेरे जीवन में पूर्णता नहीं आ पाएगी। तो इस पहलू को भी समझ के चलना चाहिए, ठीक है।